1.3 मश्क करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। कुछ आजमाइशें हैं मुतशाबिहत की, मुसल्लसों के मुतशाबिहत की आजमाइशें। 4 आजमाइशें हमें पढ़नी हैं। तो पहली आजमाइश हम देखते हैं कौन सी है। मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़ा आजमाइश, यानी ज़ाविया 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 आजमाइश। 2 मुसल्लस आपको जब भी दिखेंगे उसके अंदर उसके तीनों ज़ाविये जो नज़ीरी ज़ाविये हैं वो आपको इक्वल मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, मुसल्लसों की ज़ा आजमाइश हो जाएगी। ए का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, पी, वो इक्वल है। बी का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, क्यू, वो भी इक्वल है। सी का नज़ीरी ज़ाविया क्या है, आर, वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की आजमाइश। मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़ा आजमाइश। ज़ा आजमाइश के अंदर क्या है कि खाली 2 ज़ाविये आपको इक्वल मिलने चाहिए। इससे पहले आपने क्या देखे कि तीनों ज़ाविये इक्वल मिलने चाहिए थे, इसके अंदर खाली 2 ज़ाविये इक्वल मिल गए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यही है खाली बस ज़ा आजमाइश, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है क्या, मुसल्लसों की मुतशाबिहत के लिए ज़िल आजमाइश, यानी ये ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश। इस मुसल्लस का ये ज़िला उस मुसल्लस के नज़ीरी ज़िला, यानी जिस पोजीशन पर ये है इस मुसल्लस में उस पोजीशन पर क्या है वो तनासुब में लिखेंगे हम। के एल बटे क्या आ जाएगा, आर एस, के एल बटे आर एस। दूसरा कौन सा ज़िला है, एल एम, इसका नज़ीरी ज़िला बाजू वाले मुसल्लस में आपको मिलेगा एस टी, तो एल एम बटे एस टी। तो जब भी हम इसको इक्वल लिखेंगे, यानी अगर इसका आप आंसर फाइंड आउट करके देख सकते हैं, 1/2 और यहाँ पे क्या है 1.5/3। अगर आप इसको आंसर निकालेंगे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी हमें 2 नज़ीरी ज़िले तनासुब में मिले और उसके जो दरमियान का जो एंगल है वो इक्वल मिलेगा, तो इस आजमाइश को हम क्या बोलेंगे, ज़िल आजमाइश। देखते हैं आगे वाली आजमाइश। यहाँ पे है ज़िल आजमाइश। बहुत सिंपल है, यानी तीनों ज़िले, मुसल्लस के तीनों ज़िले जो नज़ीरी है इस मुसल्लस का, यानी पी क्यू का नज़ीरी ज़िला क्या बन जाएगा, पी क्यू का नज़ीरी ज़िला आ जाएगा वाई जेड। तो पी क्यू बटे क्या आ गया, वाई जेड। दूसरा देखते हैं क्यू आर का नज़ीरी ज़िला आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई। क्यू आर का नज़ीरी ज़िला मिल गया एक्स वाई। अब बचा क्या, पी आर का नज़ीरी ज़िला क्या है, एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स जेड। इसमें कीमतें तो दी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कीमतें होती तो आप उसको जब हल करते तो तीनों का आंसर क्या आता, सेम आता। तो यही क्या है, तनासुब में है। जब भी ऐसा हो कि दो मुसल्लसों के तीनों ज़िले तनासुब में हो जाएंगे तो उस आजमाइश को बोलेंगे ज़िल आजमाइश। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के सवालात। ठीक है, तो मश्क नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एंगल ई बी सी 75, एंगल ई डी सी 75। देखिए ये 75 है और ये भी कितना है, 75 है। किस आजमाइश की रूह से मुतशाबे है। अभी हमने 4 आजमाइश पढ़े, उसमें देखना है कि कौन सी आजमाइश इसके ऊपर फिट बैठती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर 2 मुसल्लस कौन कौन से है। पहला मुसल्लस है ई डी सी और ए बी सी, ई डी सी और मुसल्लस ए बी सी। 2 मुसल्लस है, उसके नाम लिख लिए। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, में। अब देखिए उसके अंदर इक्वल क्या है, एंगल ए बी सी ये 75 है और एंगल ई डी सी ये भी क्या है, 75 है। तो एक ज़ाविया सेम हो गया और हमें पता है 2 ज़ाविया अगर सेम हो जाए तो दोनों मुसल्लस मुतशाबे हो जाते हैं ज़ा आजमाइश की बिना पर। तो दूसरा ज़ाविया देखिए, एंगल ए सी और बी दिख रहा है, सी बड़े वाले मुसल्लस में भी है और छोटा वाला मुसल्लस कौन सा है, डी सी ई, इसके अंदर भी है। यानी दोनों मुसल्लस के अंदर वही पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू डी सी ई। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या आएगा,
ये मुश्तरक ज़ाविया है, यानी बड़े वाले मुसल्लस में भी है और छोटे वाले मुसल्लस में भी है। और हमने पढ़ा है दो ज़ाविये सेम मिल गए तो हमारा काम बन गया। हम आराम से बोल सकते हैं मुसल्लस ABC मुतशाबिह है मुसल्लस EDCK। अब कौन सी आजमाइश है ये? जा आजमाइश, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। देखते हैं आगे वाला सवाल। शक्ल दी हुई है, उसके अंदर क्या है? मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से है, यानी क्या मुतशाबिह मुसल्लस किस आजमाइश के रूह से वो बताना है। सेम वैसी सवाल है, खाली इसमें कीमतें दी गई हैं। कीमतें ज़िले की दी गई है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ज़िले वाली आजमाइश को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? PQ है और यहाँ पे क्या है? LM है। और यहाँ पे QR है, यहाँ पे MN है, यहाँ पे PR है और यहाँ पे LN है। ये तीनों ज़िले हैं। अब दोनों मुसल्लस के नाम लिख के हम शुरुआत करते हैं। मुसल्लस LMN और PQR में देखिए हमने पढ़ा है कि नज़ीरी ज़ाविये क्या, नज़ीरी ज़िले क्या होंगे? तनासुब में रहेंगे। तो PQ बटे LM, तो PQ बटे LM हम लिख लेंगे एक के नीचे एक। ये 6 है और ये क्या है? ये 3 है। 3 से काटेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा नज़ीरी ज़िला देखते हैं। QR बटे MN। QR कितना है? QR है 8 और MN कितना है? 4। QR है 8, MN कितना है? 4। 4 का 4, 4 दूनी 8। ये भी हो गया। अब तीसरा नज़ीरी ज़िला कौन सा है? PR और LN। PR और NL, ये हो गया। अब कीमतें रख देंगे 10 और यहाँ पे कितनी है? 5। 10 और यहाँ पे क्या आ गया? 5। 5 का 5, 5 दूना 10। तीनों के आंसर क्या हो गए? सेम। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि मुशाबह मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, यानी तो तीनों क्या हो गए? तनासुब में हो गए। तो दोनों मुसल्लस हम क्या बोल सकते हैं? मुतशाबिह है। किस आजमाइश की बिना पर? ज़िला ज़िला आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतशाबिह हैं।